बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में न्यू बुक मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करती हैं और ये 10 क्लास की पहली वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। ये पार्ट दिए हैं, ये 8 पार्ट दिए हुए हैं, सब में आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आयोटा के बारे में बताऊंगा। किताब के आपको थोड़ी सारी समझ आ रही है आयोटा है क्या और ये किसके इक्वल होता है, और हमने आयोटा की वैल्यू को कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है, किसके इक्वल रख के सॉल्व करना है। तो इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा। बात करते हैं जी कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कम्प्लेक्स नंबर है जी एक्स प्लस वाई आयोटा। कम्प्लेक्स का मतलब होता है जी कम्बो डील है। ठीक है, इसमें दो नंबर है, एक रियल नंबर है, दूसरा इमेजिनरी नंबर है। ये वाला जो होगा, ये वाला कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा रियल नंबर, और जिसके साथ आयोटा आया हुआ है ये वाला होगा इमेजिनरी नंबर। ये वाई भी ये साथ रियल नंबर ही होगा। अब रियल नंबर कौन से होते हैं, कोई भी नंबर ले लें, मिसल 1 ले लें, -1 ले लें, 0, -1 स्क्वायर रूट 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी 1.54, जितने भी नंबर हैं ये सारे ये वाले कौन से होते हैं, रियल नंबर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया था तो उसको सॉल्व करने में मसला हो गया। मसलन ये वाला स्क्वायर रूट है, इसके अंदर मैं -4 लिख लेता हूँ। तो ऐसा नंबर जब आ गया स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये सॉल्व ही नहीं होता। इसको हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व करें ना, अगर स्क्वायर रूट -4 निकालें तो एरर आ जाता है। ठीक है, तो इस नंबर को सॉल्व करने के लिए फिर एक इमेजिनरी नंबर फाइंड किया गया। तो ये कैसे फाइंड किया गया, हम सर यहाँ पे लिखे, अगर सिर्फ 4 हो ना, 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना निकल आता है जी, 2 निकल आता है, प्लस माइनस कुछ भी। लेकिन ये जो -4 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं, 4 करता है तो स्क्वायर रूट 2 निकल आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, ये मसला बना देता है। तो अगर ऐसा नंबर आ जाए तो इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब हम ये आयोटा आया है तो हमने इसको आयोटा की सूरत में लिखना है, तो वो मैं अब लिखने लगा हूँ। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, -1 मल्टीप्लाई 4। ये बताने लगा हूँ कि आयोटा किधर से आया है। ऐसे अगर आपके पास -1 मल्टीप्लाई 2 करें, तो इसको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस थ्रू 1 टाइम 2, ऐसे मल्टीप्लाई करें तो ऐसे आ जाता है। अगर ऐसे लिखा हो तो हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 2 करके। ठीक है, माइनस को 1 के साथ लगा लें, मल्टीप्लाई 2 करें तो वही, इसको हम इस सूरत में लिख सकते हैं। इस तरह -4 है, इसको मैंने इस सूरत में लिख लिया, -1 मल्टीप्लाई 4। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो स्क्वायर रूट है ना, अलग अलग सबके साथ लग सकता है। प्लस हो तो फिर नहीं लग सकता, मल्टीप्लाई हो तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड की सूरत में स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं। अब इसका तो स्क्वायर रूट 3 निकल आएगा, 4 का क्या निकल आएगा, 2 निकल आएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए तो इसको हमने आयोटा के नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसको किस सूरत में दिया हुआ है, इसको क्या नाम दिया है, आयोटा, यानी कि आयोटा किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट -1। तो ये जो आया है ना आयोटा, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं जी, इसे हम पढ़ते हैं आयोटा, IOTA। ये इमेजिनरी पार्ट होता है, साथ इसके आयोटा आ जाएगा। आयोटा क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर माइनस आया हो, तो इस सूरत में आके उसको हम किस सूरत में लिख लेते हैं, आयोटा की सूरत में। अब आयोटा से क्या बनाना, अब ये 2 आयोटा बन सकते हैं, आयोटा रूट लिखने 2 आयोटा। ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, उसके साथ मिसाल के तौर पर रियल पार्ट हम 3 लिख लेते हैं, तो प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा आएगा, ये लिख लेते हैं 2 वाला। ये साथ रियल नंबर है जो वाई आया हुआ है, तो साथ इमेजिनरी पार्ट है उसे हम आयोटा लिख लेते हैं। इससे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ जिसकी हमें बहुत सारी ज़रूरत पड़नी है, जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो मैं थोड़ा सा सॉल्व करने लगा हूँ। यहाँ पे आया आयोटा। आयोटा किसके इक्वल है जी, आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट के अंदर -1। तो अगर हम इसका स्क्वायर लूँ, ठीक है, इधर भी स्क्वायर ले लेता हूँ, ऊपर से स्क्वायर खत्म करूँ तो इधर भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, -1 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर इधर बनेगा, और इधर जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर कितना रह जाता है, -1। मतलब आयोटा इसके इक्वल है, अगर आयोटा स्क्वायर आ जाए तो उसको किसके इक्वल लिख रहे हैं, -1। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो उसे हम किस सूरत में लिखेंगे, आयोटा की सूरत में। तो ये वाला जो है ना आयोटा स्क्वायर -1, ये हमारा अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं इसमें ये वाला यूज होगा। हमने हर एक आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लेके आना है, फिर उसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे।
तो अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है आयोटा की पावर 5 है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है जी -1, यानी कि हमने हर क्वेश्चन को आयोटा स्केयर की तरह बनाना है। तो अब आयोटा स्केयर कैसे बनाना है, यहाँ पे 5 है तो पहले आप देखना है कि ये जो 5 है ये 2 पे डिवाइड हो जाता है कि नहीं, क्योंकि आयोटा स्केयर बनाने के लिए 2 पे डिवाइड होना ज़रूरी है जो उसकी पावर होगी। ये 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन 5 से अगर पीछे आए तो 4 तो डिवाइड हो जाता है 2 पे। तो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं, आयोटा की पावर 4 को अलग कर लेते हैं और आयोटा जो है वो क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, 4 1 5 हो जाएगा। अब हम इसको बनाएंगे, आयोटा की पावर 2 बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखें, आयोटा की पावर हमने 2 बनानी है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने -1 पुट करनी है। तो जब हम यहाँ पे आयोटा स्केयर लिखेंगे तो हम देखना है कि 2 कितनी दफ़ा 4 पे डिवाइड हो जाता है, 2 2 टाइम हो जाता है। तो अब देखें 2 2 टाइम 4 पावर आ जाएगी ना, ये पावर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है और साथ क्या आ रहा है, ये वाला आयोटा आ रहा है। अब ये जो आयोटा स्केयर है इसकी जगह हमने वैल्यू पुट करनी है ये वाली। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। हम आयोटा स्केयर की जगह लिखेंगे -1 और उसकी पावर आ जाएगी 2, ये वाली पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई आ गया आयोटा। अब -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 का मतलब है -1 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ गया जी, 1 आ गया और मल्टीप्लाई क्या आ गया जी, आयोटा। अब आर स्टेप में देखें, आयोटा को 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, इस तरह 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आंसर आयोटा आएगा। तो ये वाला हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। उम्मीद है पहले पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब मैं पार्ट करता हूँ, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, पावर नंबर 2 है जो आयोटा की पावर 16 है। अब यहाँ से सीधा देखें, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, 16 हो जाता है, 2 8 टाइम होता है। तो हम यहाँ पे सीधा ही लिख लेते हैं, हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं। हम लिखेंगे आयोटा की पावर 2। अब देखेंगे 2 कितनी दफ़ा डिवाइड होता है, 2 8 टाइम 16 होता है। अब मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। अब क्या करना है जी, आयोटा स्केयर की जगह क्या लिखेंगे जी, -1 लिखेंगे और उस -1 उसकी पावर कितनी आ गई, 8 आ गई। अब यहाँ पे एक स्टेप आपने याद रखना है, -1 की पावर ये देखें 8 है। 8 क्या है जी, इवन होता है, ठीक है। एक इवन होता है, एक ऑड होता है। अगर माइनस की पावर इवन में आ जाए तो वो वाली पावर प्लस हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको सारे एग्जांपल लेके बताता हूँ। चलिए 4 कर लें, 4 क्या होता है, ठीक है, 4 इवन होता है ना। चलिए -1 की पावर मैं 4 लिखता हूँ। तो इस -4 का मतलब है -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये इवन भी है। अब ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि दो दो माइनस इकट्ठे होके ना इवन में प्लस होते जाते हैं, एंड पे प्लस 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 ही आ जाता है, ठीक है। जब भी पावर इवन होगी तो दो दो का पेयर बनेगा ना, तो वो जो पेयर बनेगा वो माइनस माइनस क्या होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे, माइनस नहीं बनेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे पावर आ जाए, मसलन यहाँ पे 5 आ जाती तो मैं एक माइनस होता, ये माइनस आयोटा की पावर आ जाती है अगर 5, तो ये आड है। आड कौन सी होती है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होती। तो ये पावर देखें 5 है, तो 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, आड है। तो इससे -1 पे क्या असर पड़ेगा, ये देखें, ये 2 2, ये तो 2 2 4 और एक 5 5 बने हैं ना, प्लस 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 हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, ये वाला। अब क्या करना है, प्लस प्लस तो प्लस हो गया, ये वाला माइनस रह जाएगा। तो प्लस माइनस एंड पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। जो एक माइनस रह जाता है वो सारे को क्या इवन आड में माइनस कर देता है। बस इतना याद रखना है, जब पावर हो इवन में तो माइनस खत्म हो जाता है, प्लस में बन जाता है, लेकिन जब आड हो तो वो माइनस साथ ही रहेगा। अब 1 है तो 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं फिर। तो इसका आंसर आ जाएगा जी, -1 की पावर 8 है, इवन है तो प्लस हो जाएगा। तो 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह जी हमारे दूसरे पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम करते हैं ये वाला, अब हम पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी, माइनस आयोटा उसकी पावर है -19। तो पहला हमारा क्या काम है, जो इसकी पावर है इसको प्लस करना है,
ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो 2 की पावर -2 लिखा हो तो इसकी पावर को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे। तो 2 की पावर ये ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हमने इसको प्लस करने के लिए क्या करना है, बटे के नीचे ले आएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर करके, अगर ना हो तो 1 ओवर लिख लेना है। ये माइनस आयोटा और उसकी पावर क्या थी जी, -19 थी, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये पावर का रूल भी है, अगर माइनस है तो प्लस, जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आए तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये माइनस अयोटा है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, अयोटा अलग करेंगे, माइनस वाली को अलग करेंगे। वैसे ऐसे अगर आपके पास लिखा हो -2 तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर -1 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई 2 तो -2 आता है। तो इस तरह अगर हम -2 लिखा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह हम माइनस अयोटा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई अयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। हम अयोटा वाली अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी माइनस वाली, तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ जी, ये करते हैं जी, -1 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई अयोटा, इसको ऐसे किया मैंने, और उसकी पावर 19 है। अब ये जो पावर है ना, ये मल्टीप्लाई है, तो ये पावर -1 की अलग कर लेनी है, अयोटा की अलग कर लेनी है। देखिए पावर दोनों की थी, माइनस में सारी पावर इकट्ठी थी। तो अब ये पावर अलग अलग करते हैं ताकि हम आसानी से हल कर सकें इसको। 1 ओवर क्या करेंगे, -1 की पावर करेंगे 19, मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा की पावर क्या करेंगे, 19 हम करेंगे। अब यहाँ पे ना -1 की पावर है 19, तो आपको पता है -1 की पावर है तो 8 हो ना अगर, तो वो माइनस आ जाती है। आप कैलकुलेट से आप ऐसे लिखें, ब्रैकेट लगाएं, -1 लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ पे पावर का एक बटन भी होता है, पावर का बटन लगाएं, 19 लिखें, तो आपका आंसर आ जाएगा जी -1 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि माइनस की पावर 8 है तो माइनस तो खत्म नहीं होगा, वो प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 को 19 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाता है। तो ये आ गया जी -1 आ गया। यहाँ पे ना 19 है तो 19 को हमने यहाँ पे हमने बनाना होता है अयोटा का स्क्वायर। तो 19 तो 2 पे डिवाइड नहीं होता, स्क्वायर नहीं बन सकता, तो 19 से पीछे क्या है जी 18, हम 18 को अलग कर लेते हैं, 18 और साथ अयोटा को अलग कर लेते हैं। ठीक है, 18 और 1 19, ये भी आपको पता होगा। मसलन हम लिखें a की पावर 4 लिखें तो मल्टीप्लाई a की पावर 1 लिखें, तो हम ऐसे कर लेते हैं 4 + 1, पता है ये बेस लिख के ये पावर इकट्ठी करते हैं, a की पावर 5 हो जाता है। तो हमने 5 है तो हम ऐसे लिख लिया, इनके 4 को अलग कर लिया, 1 को अलग कर लिया। इसी तरह अयोटा की पावर थी अलग अलग कर ली है। अच्छा जी, यहाँ पे जी आगे से ये स्टेप करते हैं जी, ये नीचे से 1 ओवर -1, 1 ओवर -1 वाला स्टेप आ गया, और 18 है। ठीक है, 18 को मैं अल्ट्रा स्केयर की सूरत में बनाने लगा हूँ। तो अयोटा की पावर 2 बनेंगे तो 18 क्या होगा, 18 2 पे डिवाइड करें तो 2 9 टाइम 18 आ जाएगा, और साथ मल्टीप्लाई अयोटा, ये मैं वैसे ही साथ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे करते हैं जी 1 ओवर, ये वाला -1 आ गया, और अयोटा स्केयर की जगह क्या लगाया हमने जी -1, और उसकी पावर कितनी आ गई, 9 आ गई, और साथ ये मल्टीप्लाई ये वाला अयोटा आ गया। अब अगला ये वाला जी -1 मल्टीप्लाई, देखो जी -1 की पावर 9 है, तो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे माइनस होता है। यहाँ पे देखिए मैंने ये 9 टाइम लिखा है -1 को, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, एंड पे क्या आ गया जी माइनस, और 1 को मल्टीप्लाई करें तो जितनी दफा मर्जी 1 नहीं आता है, तो इसका मतलब है -1 आ गया, इसकी जगह क्या आ गया जी -1 आ गया, मल्टीप्लाई ये क्या हो गया जी अयोटा आ गया। अच्छा ये आगे यहाँ पे देखें जी, ये आ जाएगा जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, 1 टाइम 1 +1 आ गया, और साथ मल्टीप्लाई ये वाला क्या आ गया, अयोटा आ गया। तो ये क्या आ गया, 1 ओवर अयोटा आ गया। अच्छा ये नीचे अयोटा आ जाए ना, अगर नीचे अयोटा आ जाए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नीचे जिस तरह स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए इस तरह अयोटा भी नहीं आना चाहिए।
जो नीचे आयोटा है हम इसको क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया, और नीचे आयोटा को एटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर बन गया, आयोटा की पावर 2। जिस तरह ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए की पावर 2 बनता है, इस तरह आयोटा को एटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा की पावर 2 बनेगा। अब ऊपर आयोटा है, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, -1, तो इसकी जगह -1 लगाया, और इसकी जगह ये जिसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा ओवर 1 कितना आ जाएगा, आयोटा। तो इसका आंसर क्या आ गया जी, माइनस आयोटा आ गया। तो यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस, और नीचे प्लस हो जाएगा। इस तरह ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम करते हैं जी पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, ये 27 आयोटा की पावर है -26, ये सिर्फ आयोटा की पावर है। तो आयोटा की पावर माइनस है तो प्लस करते हैं, तो आयोटा की पावर माइनस को प्लस कैसे करना है, हम लिखेंगे 27 तो ऊपर ही है ना, ये प्लस वाला है, और नीचे हम आयोटा की पावर नीचे ले जाते हैं। जब नीचे लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगी, +26 होगी है। अब हम क्या करते हैं कि 27 तो उसी तरह है, तो पता है नीचे आयोटा को हमने किस शक्ल में बनाना होता है, आयोटा स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखें 2 से ये डिवाइड हो जाता है, 26 13 आता है आंसर। तो हम हाँ यहाँ सीधा कर लेते हैं, आयोटा की पावर 2 लिखते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं जी 13, 2 30 टाइम 26 हो जाता है। अब हम अगला स्टेप करते हैं जी 27, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे जी, -1, और उसकी पावर ये कितनी आ गई, इसकी जगह -1 लिखा, इसकी पावर आ गई 13 आ गई। तो आपको पता है जब आयोटा -1 हो उसकी पावर ये आड है, तो आड हो तो -1 खत्म नहीं होता, माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख दें 27 और कितना आ जाएगा जी, -1। जी मैंने पहले समझाया है पिछले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में था। जब इसकी पावर आड आ जाए तो माइनस वो दो दो पेयर तो वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन एक जो रह जाता है वो माइनस बना देता है। 1 को 13 टाइम मल्टी किया तो -1 ही आ गया। अब ये नीचे माइनस आ रहे तो वो भी मैंने समझाया है कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं। 27/1 27 आ जाएगा। पिछले स्टेप मैंने समझाया कि असल तरीका क्या है, ठीक है, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर आ गया जी -27 जी। इस तरह हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। और अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें जी, आयोटा की पावर 11 आ गई है प्लस आयोटा की पावर 5 आ गई है, दोनों आड आ गए हैं, ठीक है। यानी कि ये भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये भी 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो हमने ऐसी रकम बनानी है आयोटा की जो 2 पे डिवाइड हो जाए। तो अब 11 है तो 11 के पीछे 10 आता है, तो 10 हम अलग कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जी, आयोटा की पावर 10 अलग कर लेते हैं, साथ मल्टीप्लाई लगा रही हैं, डॉट लगा लें, आयोटा आ जाएगा। ये 10 और 1 11 हो जाता है। इस तरह इसका भी नहीं होता तो ये आयोटा की पावर 4 अलग कर लेते हैं और डॉट लगा के आयोटा बना लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हमने इसको बनाना है आयोटा की पावर 10 को। आयोटा की पावर 2 है तो 2 कितनी दफ़ा 10 पे जाता है, 5 टाइम जाता है, तो 2 5 टाइम 10 हो जाएगा। 5 पावर बना ली, साथ ये वाला आयोटा आ गया, प्लस यहाँ पे आयोटा की पावर 2 है तो 2 को डिवाइड करें 4 पे कितनी दफ़ा जाता है, 2 टाइम जाता है, 2 2 टाइम 4 आ जाएगा, साथ ये वाला आयोटा आ गया। अब मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी, -1 होती है, और ऊपर पावर कितनी आ गई है जी, 5 आ गई है, साथ ये वाला आयोटा आ गया, प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू लगा ली है -1, और उसकी पावर पर आ गई है जी, कितनी है जी, 2 आ गई है, साथ ये वाला क्या आ गया, आयोटा आ गया। अब इसकी पावर है 8 है, ठीक है। ये मैं आपको चलो करके बता भी देता हूँ। -1 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जो पीछे रह गया टाइम वो पता चलेगा। 1 2 3 4 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी कि दो दो प्लस होते जाएंगे और एक जो बच जाएगा वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो इसका मतलब है माइनस है, और 1 को मल्टीप्लाई करें जितनी दफ़ा मर्जी 1 ही आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा जी -1, और साथ इसके आ गया आयोटा। अब -1 की पावर 2 है तो -1 को 2 टाइम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 1 टाइम 1 आ गया, तो इसका मतलब है ये प्लस हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 दफ़ा किया तो 1 आ गया, साथ आ गया आयोटा आ गया। अब यहाँ पे देखें अगर, तो इसके साथ है
ये माइनस है, इसके आयोटा के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा कितना आंसर आ जाता है जी 0। जिस तरह हम करते हैं 2 माइनस 2 0 आता है, या हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। 2 माइनस 2 आंसर कितना आता है 0। इस तरह आयोटा माइनस आंसर कितना आ जाएगा 0। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है, और उम्मीद भी है इसकी समझ आई होगी। इसके बाद मैं पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पार्ट नंबर 6 है जी। यहाँ पे आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 3, फिर 2, फिर 1 उसकी पावर 2 आ गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं आयोटा की पावर 2, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, सीधे बना लिया मैंने। प्लस आयोटा की पावर 3 है, तो ये 3 तो डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। 2 पावर को अलग किया और साथ 1 पावर को क्या कर लिया, अलग कर लिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा ले या डाट, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। प्लस ये वाला, ये तो आपको पता है ना अलग क्यों किया, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इससे पीछे एक नंबर आना है, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, वो अलग अलग कर लेनी है। तो ये अल्टा स्क्वायर है, तो सीधा हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। अल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। प्लस ये वाला आयोटा है, तो इसकी वैल्यू ऐसे ही, इसकी वैल्यू वो पता है स्क्वायर रूट -1 आई थी, तो हम ऐसे ही अभी लिख लेते हैं। तो ये वाली हम लिख लेते हैं जी, ये जो स्क्वायर ऊपर है वो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ना आयोटा स्क्वायर है ये वाला, इसकी जगह लगाएंगे -1 लगाएंगे, और उसके ऊपर पावर कितनी है, ये वाली 2 है। प्लस यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है ये वाला, तो इसकी जगह क्या लगाया, -1 लगाया, साथ ये वाला आयोटा आ गया। ये प्लस माइनस की पावर नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साथ 1 अकेला है। प्लस ये वाला क्या आ गया, आयोटा आ गया, और उसकी पावर लगा लेते हैं जी, हम 2 लगा लेते हैं, जो ऊपर पावर दी हुई है ये वाली। अब -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो -1 मल्टीप्लाई -1 +1 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, उसके बाद ये वाला -1, आगे क्या है जी, प्लस आयोटा, और उसकी पावर आ गई जी 2 आ गई। अब यहाँ पे देखिए 1 -1 0, आयोटा माइनस आयोटा 0, तो यानी कि सारे कट जाते हैं, ठीक है। तो कट जाए तो हमने 0 लिख लेना है, ऐसे करके 0 लिख के ऊपर ये स्केयर लगाना है। तो जो 0 है, तो 0 का स्केयर कितना होगा, 0 का स्केयर 0 ही होगा। इस तरह ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ है, और उम्मीद भी है आपको समझ आई होगी। पार्ट नंबर 7 करते हैं स्टार्ट। पार्ट नंबर 7 है जी, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 5 और होल पावर है -5। अब हमने इस पावर को प्लस बनाना है, ठीक है। तो इस पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करना है, सीधा इस रकम को उल्टा दें, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर कर दे, तो ये प्लस हो जाती है। मैं वैसे आपको करके बता देता हूँ, आइडिया भी ये देखें जी। माइनस ये आयोटा है ना, ठीक है जी, आयोटा, इसकी पावर मैं ऊपर अलग कर लेता हूँ -5, और नीचे मैं अयोटा की पावर 5 है, इसकी भी पावर -5 अलग कर लेता हूँ। और आपको पता है ये वाली पावर जब माइनस हो, जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये नीचे वाली को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। अयोटा की पावर 5 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और मैंने इसको करना है प्लस, तो ये मैं नीचे ले आऊँगा। तो अयोटा की पावर 8 है, तो ये माइनस थी ना पहले, तो ये वाली प्लस हो गई है, ठीक है, ऊपर नीचे करके। अब ये दोनों इकट्ठे थे, दोनों की पावर इकट्ठी थी, तो अलग अलग कर सकते हैं हम, ये ला भी है। और जब अगला हुआ दो पावर सेम है ना, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो हम दोनों की पावर इकट्ठी कर लेते हैं। ऊपर अयोटा की 5 है, और नीचे क्या है, अयोटा की पावर 8 है, तो ये होल पावर कितनी आ जाएगी, देखो दोनों की पावर 5 है, तो होल पावर मैंने लगा ली 5। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये 5 ऊपर चला गया है, 8 नीचे आ गया और प्लस हो गया है। 5 ऊपर ले जाए, 8 नीचे, तो पावर प्लस हो जाती है। असल स्टेप ये वाले होते हैं, हम यहाँ से आसानी के लिए सीधे याद रख लेते हो, मैं सीधे ही करने लगा हूँ। इसको ऊपर ले जाते हैं आयोटा की 5 को, और आयोटा की जो पावर 8 है वो नीचे ले आते हैं, और ये जो पावर है ना हमारे पास -5, ये किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इस पावर को इसके साथ भी, इस पावर को इसके साथ भी। आयोटा की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और नीचे आयोटा की पावर क्या है जी 8 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब ये क्या होगा जी, आयोटा की पावर ऊपर आ गई जी 5 5 टाइम 25 आ गई,
और नीचे आ गई आयोटा की पावर 8 4 टाइम 40 आ गई। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं जी। अच्छा यहाँ पे आयोटा की 5 आया है, आयोटा की 25 आया है। मैं चलिए एक दफ़ा दोबारा लिखने लगा हूँ। आयोटा की 25 है और नीचे है जी आयोटा की 40 है। ये दोबारा मैंने लिखा है। अच्छा यहाँ पे ना आयोटा की 25 तो डिवाइड नहीं होता 2 पे, तो ये 24 कर लेते हैं और साथ एक अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगा ले, मल्टीप्लाई लगा ले, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। आयोटा ये तो डिवाइड हो जाता है ना 2 पे, हम सीधा लिख लेते हैं। आयोटा की पावर 2 है तो कितनी दफ़ा डिवाइड होगा, 20 टाइम 2 20 टाइम 40 होता है। अब देखिए 24 डिवाइड हो जाता है तो मैं लिखूंगा आयोटा की पावर 2 और उसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 2 12 टाइम होता है, साथ ये वाला मल्टीप्लाई चलिए कर लें आयोटा। और अगर नीचे देखें तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिखूंगा -1 लिखूंगा और उसके बाद ये इसकी पावर कितनी आ गई जी, 20 आ गई। अब यहाँ पे करें तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिख लिया -1 और उसके ऊपर ये जो पावर है ये 12 है, ये इवन है और ये मल्टीप्लाई आ गया 1 आ गया। और नीचे देखें जी, अब यहाँ पे नीचे देखें ना -1 है, इसकी पावर ये 20 है, 20 इवन है, 2 पे डिवाइड हो जाता है तो 2 2 करके ये पेयर बनेंगे तो माइनस प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो ये +1 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें -1 की पावर भी इवन है, ठीक है। जब इवन हो ना तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। मैंने पीछे एग्जांपल दे के भी बताया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा जी, इसकी पावर भी 1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई आयोटा है और नीचे क्या है जी, 1 है, ठीक है। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा ही आएगा और डिवाइड भी करें तो आयोटा ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारा आयोटा आ गया जी। इस तरह हमारा पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी पार्ट नंबर 8 है जी आयोटा की 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29 है। तो यहाँ पे देखें 13 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो अगर 30 से पीछे हैं तो 12 आ जाता है, ठीक है। 12 और यहाँ पे एक अलग कर लेते हैं, 13 बन जाएगा मल्टीप्लाई 29 है, ये भी डिवाइड नहीं होता तो 29 से पीछे क्या होता है, 28 डिवाइड हो जाता है, वो अलग कर लिया और ये आयोटा को अलग कर लिया, 29 बन जाएगा। अब हमने इसको आयोटा स्क्वायर बनाना है तो ये आयोटा स्क्वायर है, उसकी पावर 2 है। आयोटा स्क्वायर की पावर 2 और ये कितने टाइम डिवाइड हो जाए, 2 6 टाइम होगा, साथ ही आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई ये आयोटा की पावर अगर 2 करें तो 2 कितने टाइम 28 पे डिवाइड होगा 14 टाइम, साथ आयोटा आ गया। अच्छा आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे जी -1 और उसकी पावर आ जाएगी 6 आ जाएगी, साथ आयोटा। इस तरह ये आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे जी -1, उसकी पावर आ गई 14 और साथ ये वाला आयोटा आ गया। अब यहाँ पे ना देखें -1 की पावर इवन है, इवन 6 है ना, तो ये दो दो बन के माइनस प्लस में हो जाएगा तो 1 6 टाइम 1 ये 1 आ जाएगा और साथ ये आयोटा आ गया मल्टीप्लाई -1 की पावर इवन है, ठीक है। तो ये भी प्लस हो जाएगी तो +1 बन जाएगा, साथ आयोटा आ गई। जब कैलकुलेट से भी करके देखेंगे ब्रैकेट का -1 ब्रैकेट क्लोज ऊपर पावर और 14 लिखे तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर करें आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आएगा। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, जिस तरह ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर बनता है, इस तरह आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर बनेगा और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 8 कंप्लीट होता है। आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकता है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।